वीकली सर, हा वीकली तिथे 45 आहे आणि त्याच्यानंतर ऍक्च्युली 6 अप सेटअप झाला तो, म्हणजे त्याच्यानंतर 6 कॅन्डल बनल्या, पण आपण त्या गृहीत धरतो की नाही ते कन्फर्म करायचं होतं. ते आता बघ, हे पहा, एक लक्षात घेशील, जसं पहा इथे एखाद्या कॅन्डल मध्ये प्रॉब्लेम दिसतोय बघ, है ना? त्याच्या वेळेस रिफ्रेश करून घ्यायचा ग्राफ सर, काही गडबड नको व्हायला डेटामध्ये. फक्त हे रिफ्रेशचं बटन दाबलं मी. ते तुम्हाला हा वीकली मध्ये, पण मी बरेच वेळा केलं पण माझं झालं नाही. बघ ना, दाखवतो मी समोरच. फक्त रिफ्रेशचं बटन दाबायचं तर डेटा रेक्टिफाय होऊन जातो, प्रॉपर होऊन जातो. याला क्लोज करून परत ओपन करायचं का? नाही नाही, डायरेक्ट ओपन ठेवायचा चार्ट आणि डायरेक्ट रिफ्रेशचं बटन दाबायचं. ऍक्च्युली तुमचं गेली का ती लाईन? बघतो ना, आता जाईलच ना, प्लॉट करतोय, दिसतंय ना माझं स्क्रीन शेअर आहे ना? तुम्ही रिफ्रेश कसं करता सर? हा, आता नाही करता येणार, मध्ये थांबवता येणार, चालू आहे काम. ओके ओके. हे पहा, आता इथे लाईन होती ती नाही आहे. ओके. ठीक आहे, डायरेक्ट ग्राफ ओपन करायचा, कुठे काही इश्यू दिसला, हे आरचं बटन आहे, रिफ्रेश, इथे डायरेक्ट रिफ्रेश, दॅट्स इट. ऍक्च्युली मी ते आरचं बटन दाबतोय पण मला असा बॉक्स नाहीये. एक मिनिट, सॉरी, मी अपडेटचं बटन करत होतो. ओके. हा, अपडेट करशील तर तिथे बघ, अपडेट म्हणजे सिंगल चार्ट अपडेट होतोय. अच्छा, ओके, हा, क्लिअर. रिफ्रेश म्हणजे पूर्ण पहिलेपासून हा चार्ट रिप्लॉट होतोय. ओके सर, ओके. आता FSL आणि मध्ये हा, चार्ट रिप्लॉट होताना आपली केलेली स्टडी मिटत नाही ना सर? नाही मिटत, ती तशीच राहते. ओके. हा, आपण समजा ह्या रिफ्रेश मध्ये स्केल चेंज केली तर ती स्टडी जाते आणि ती जायलाही हवी, ओके कारण ती स्केल चेंज झालेली राहील. सर, ही जी स्केल असते ही काय सेंटीमीटर असते, इंच असते की काय असते? हा, याच्यात आपण काय करतोय, वाय ऍक्सिसला आपण जो फॉर्म्युला तयार केला मायटोटिक स्केलिंगचा तो वापरतो आणि त्या हिशोबाने वाय ऍक्सिसला डिवाइड करतो तो. ऍक्च्युली सर, मी एक थोडा मूर्खपणाच असेल तो, पण तुमचे स्क्रीनशॉट काढून मग त्याचं मेजरमेंट घेतो तो आपल्या स्क्रीनवर. ऍक्च्युली ते म्हणजे रेशिओ आहे तो, इट इज नॉट अबाउट सेंटीमीटर और मिलीमीटर और इंचेस. ओके. हा, तो रेशोनी तयार करतो आपण तो ग्राफ, म्हणून त्या सगळ्या गोष्टी मॅच व्हायला लागतात ऍक्च्युली. आणि त्या हिशोबाने समजा आपण डिवाइड नाही केलं तर इट वोंट वर्क, सो ज्योमेट्री वोंट वर्क, सो दॅट्स वाय दैट प्रॉपर डिवीजन इज, वही तो एक काम किया अपन ने पूरी लाइफ में कि उसको स्केल कर पाए. चला, बरेचसे लोक आलेत. स्नेहल नमस्कार. गुड मॉर्निंग सर. गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. क्या बात है, प्रवीण भी है. प्रवीण आज छुट्टी है. गुड मॉर्निंग सर. डाउनलोड हो गया क्या आपका? हाँ सर, डाउनलोड हो गया. क्या बात है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है ना. स्नेहल है, प्रवीण है, सुभाष सर नमस्कार. 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 हाँ, विंसेंट हाय. हाय सर. कब होगी मुलाकात अपनी? जल्दी सर, जल्दी है. चलो देखते हैं कब होता है. हाँ. मैं भी पता नहीं, अभी आजकल में शायद मुझे पूना जाना पड़ेगा. हाँ सर. हाँ. शायद ड्राइव करके आ जाओ जाना है. सर. देखते अब कैसा होता है, निपटा के आता हूँ. सर, आप एकदम, हाँ, एकदम रिलैक्स हो गया, आराम. हाँ, बहू जा रही है ह्यूस्टन, तो उसको छोड़ने तो जाना पड़ेगा मुझे, तो वैसा प्लानिंग चल रहा है, देखते हैं क्या होता है. सो नीलेश ने कुछ स्टडी भेजी थी FSL की, तो नीलेश चालू हो जाओ, हिंदी सिर्फ. हाँ, FSL एक्चुअली सर मेरा भी चार्ट हो रहा है अभी अपडेट, सो ओके, अपडेट गोइंग ऑन. सो सर वीकली, हाँ, वीकली में 45 डिग्री से उठ गया सर वो. बट 45 तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे, 45 से नीचे है फिलहाल वो. नहीं सर, ये वाला मतलब जो लेटेस्ट लो बना है ना, वहां से अगर आप 45 लगाओगे तो ये 45 लगेगा यहाँ से. ठीक है. और उसका मैंने 6 अप से, वैसे तो 6 अप हो गया वो. हाँ, तो बट इसमें एक चीज देखना पड़ेगा, ये 6 अप माने कि ये लास्ट वीक का कैंडल है नीलेश, तो
ये जो हफ्ते की कैंडल है, अभी जैसे ये वीक खत्म हो गया तो अभी कैंडल मंडे को आएगी, ठीक है ना ओके। सर? आप अपने इसमें मंडे को आती है, तो इसको ये चेक कर लेना। जैसे अभी ये 6th है ना, तो मैं इसको चेक करता हूँ FSL वीकली में। कहीं पे भी दूसरे चार्ट पे आप चेक करके रख सकते हो FSL। तो FSL वीकली, तो ये हफ्ते में ये नीचे ही है, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 एंड डाउन। सो ओके, ये एक चीज है यहाँ पे फिलहाल। सो 6 सर तक, वो और मे बी प्रॉबेबली अभी अपने को यहाँ पे, अभी जैसे मैंने ये 45 मार्क किया ना, तो मुझे वीक का 45 कहाँ है यहाँ मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ, जनरेट, और यहाँ पे FSL शो, जो वीकली मेरे ख्याल से ये दूसरा 75 वाला है, 75 वाला। तो 99 रुपीज आपका होना चाहिए। सो लेट्स चेक कि क्या रेट है अभी। हाँ, इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। 102 कुछ तो है सर। 102.99 ये इसका ये हफ्ते का होना चाहिए था, यानी कि इसको अपन मैन्युअली भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं आगे जा रहा हूँ, इसको मैंने किया 0.5 और ये नीचे किया। अब मुझे एग्जैक्टली वो रेट, 105 है। हाँ वो एक ये वाला रेट, हाँ 99 देखो बराबर है। इसका मतलब अपने को यहाँ पे जो दिख रहा है प्रॉपर है, ये देखो +1D45, ये जो है ये हफ्ते का लेवल है। सो 99 रुपीज और उसका 45 डिग्री है वीकली का, राइट, ये 99। सो 6 अप, और यहाँ फिलहाल ये सिचुएशन है। दूसरा बात कि यहाँ पे ये 45 के नीचे है, दैट इज अ बैड पार्ट, क्योंकि हमको फिर उसका 1/2 चेक करना पड़ेगा। तो ये 1/2 काफी दूर आ रहा है, राइट। सो नॉर्मली लॉजिकली इसके बाद में इसने इसको टच करना चाहिए। तो अभी के लिए हम यहाँ पे है, तो यहाँ कोई कभी कंफर्मेशन जब तक नहीं मिलता तब तक रिस्क नहीं ले सकते, राइट। सो मे बी इट इज क्लोज टू 45 इन वीकली, बट इट मे बी कंटिन्यूइंग दिस ट्रेंड डाउनवर्ड, ये भी पॉसिबिलिटी है। बट यहाँ पे H1 H2 H3 H4 H5 हो चुका है। सो सो दैट इज वन पॉजिटिव पार्ट, क्योंकि H3 से ही पलटना चाहिए था। तो वो एक चीज है। दूसरा यहाँ पे चेक कर ले हम फिबो लेवल भी इसकी, लोएस्ट टू हाईएस्ट, ये लोएस्ट है और ये हाईएस्ट है। सर हाईएस्ट ग्रीन का या वो रेड का? हाँ, ये ग्रीन का लेना चाहिए नॉर्मली। ये जो होता है ना, ये फेक होता है, यानी कि यहाँ के स्टॉप्स उड़ाने के लिए ऊपर गया हुआ है ना, तो जो हाईएस्ट क्लोज वाला कैंडल है ना, नॉर्मली उसको देखना है। सो दिस इज द हाईएस्ट क्लोज कैंडल, सो मैंने इसलिए यहाँ से लिया। तो वी आर ऑफ कोर्स वी आर क्वाइट क्लोज टू 45, दैट इज गुड पार्ट यहाँ पे। तो 61.8% रिट्रेसमेंट के आसपास है। 6 अप है, मगर वहां पे 8 अप या 5 अप होना चाहिए था। हायर हाई के लेवल से 1 2 3 4 5 है एटलीस्ट, एच के हिसाब से काउंटिंग करे तो। सो दैट इज वन गुड पार्ट। बाकी यहाँ पे पता नहीं, सेटअप मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा। इट्स लाइक स्लोप जो है ना सेटअप का, वो इस तरीके से अगर रहता है तो इट एक्ट्स वेरी गुड, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो स्लोप दिख रहा है वो देखे तो आपका स्लोप काफी नीचे है, तो दैट इज बैड पार्ट, राइट। और ये 5 अगस्त, यस, ऑलरेडी यहाँ पे एक रिवर्सिबल बार आया हुआ है, बट ओके। और डेली में काउंटिंग 30 अप काउंटिंग है, तो ओके, लेवल एक ठीक है, बट सेटअप उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। सेटअप का स्लोप नहीं अच्छा दिख रहा, दैट इज बैड पार्ट। तो ये मंथली है, ओके फेयर इनफ। और आपने क्या लिखा है उसमें? absolutely 5 up setup, so that is actually 6। नीचे में पीछे में डिमांड जोन होगा, एंड रिट्रेसमेंट भी है अभी 61.8, ओके फेयर इनफ। ओके, सो इट्स नियर टू 45 इन वीकली। लेट्स होप कि वहाँ पे कुछ आपको कंफर्मेशन और मिले। दैट वे सिर्फ स्लोप अच्छा नहीं है, वो ये बैड पार्ट दिख रहा है उसमें, ठीक है। सर मेरा चार्ट रिफ्रेश नहीं हुआ सर, मतलब अभी भी 4 अगस्त तक ही है डेटा। आपने यानी कि ये लास्ट कैंडल नहीं आई ना नहीं सर, डेली में नहीं है डेली में जैसा ना, तो आपका है ना। आपने कोर ट्रेड अपडेट नहीं किया होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जाके ये जो कोर ट्रेड है आपके इसमें
ये वाला, ओके इसको अपडेट करना है। ये डेटा आपको डेली अपडेट करना पड़ेगा शाम को। ओके ओके सर। तभी क्या डेटा आएगा। ये यहाँ से डाउनलोडर में गए और ये अपडेट का बटन दबा दिए। राइट, ये आप कर लो, साइड बाय साइड ये कर लो, अपडेट कर लो। ठीक है सर। ठीक है, ये ओके कंप्लीट आएगा, ओके करना है, इसको क्लोज करना है, इसको बंद करना है। अब आप जब FSL को ओपन करेंगे तो यू कैन जस्ट अपडेट, तो आपको ये कैंडल आ जाएगी। ओके सर। ठीक है, FSL का तो डिस्कशन हो गया। लेट्स मूव अहेड। सर एक IEX बघा डेली मध्ये सेटअप बनवलेला आहे त्यांनी. हाँ, ये एक्सेल कल थोड़ा एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने पोस्ट किया भी था इस चीज को, बट उसने कल मेरे ख्याल से पॉजिटिव कैंडल है। IEX थोड़ा नीचे आया, एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। IEX कहाँ गया? IEX, ये IEX है। हाँ, कल ये मैंने मार्क करके रखा था 5F सेटअप, तो और मेरे ख्याल से और कुछ अच्छा था उसमें। लेट्स चेक। ऑलमोस्ट क्लोज टू 45 है, और ये थोड़ा अगर हम एडजस्ट कर ले तो मेरे ख्याल से इट्स क्वाइट एट 45, सो दैट इज गुड पॉइंट। बट यहाँ पे कल मेरे ख्याल से पॉजिटिव कैंडल दे दिया ऑलरेडी उसने। ये 5 अगस्त, यस कल की है, सो थोड़ा नीचे आज मिल जाएगा तो लेट्स होप। अदरवाइज एज पर रूल अपने हिसाब से इसके ऊपर लॉन्ग बनता है, बट अगेन हम इसमें है, यानी कि टाइमलाइन हमारी बहुत क्लोज वाली है, सो सेकंड और थर्ड टाइमलाइन में नॉर्मली अपन अवॉइड करते हैं। सो वी आर एट सेकंड एंड थर्ड टाइमलाइन। सो कल अगर यहाँ से ऊपर मिला, उसके फिर से ब्लू के नीचे क्लोज हो गया तो अगेन विल बी प्रॉब्लम। अदरवाइज इसके ऊपर लॉन्ग है हम 168.50, और वीकली में 45 के पास में है, दैट इज गुड पॉइंट। दो तीन चीजें अच्छी है उसमें। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक डिमांड जोन के पास में ही होगा ये। प्लेन कहाँ पे गया? नीलेश, तेरे बाजू में से प्लेन गया क्या? हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ओके। तो ये भी एक डिमांड जोन के आसपास है, रिवर्सिबल बार तो है इसमें, तो यस ऑफ कोर्स कैंडिडेट देखा जा सकता है। और एक मैंने देखा IRCTC, ये भी मेरे ख्याल से 45, ये स्नेहल का पसंदीदा शेयर है। IRCTC 45 पे पहुंचा। 13 अप सेटअप है, और यहीं पे लॉन्ग था वो। 602 के ऊपर लॉन्ग था, ऑलरेडी ऊपर निकल गया है। एडिशनल 5 अप सेटअप अभी यहाँ पे है। L1 L2 किया है, L3 अगर करे तो वहाँ पे एक एग्रेसिव एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज फिर इसके ऊपर लॉन्ग है एज पर रूल्स। 654 के ऊपर फिर से ये लॉन्ग है, राइट। एक रिवर्सिबल बार दिया है, L3 नहीं दिया है, तो देखते हैं। मेरे ख्याल से इसका लॉट भी अच्छा खासा लॉट है इसका भी। देखिए, इसको भी आप चेक करें। मेनली दो चीज़ें थी, ये एक 45 के पास में है, वो एक अच्छी चीज़ है। रिट्रेसमेंट्स भी देख लेते हैं इसके एक बार। एक है फर्स्ट पॉइंट से मार्क कर रहा हूँ मैं फिलहाल, ये लोएस्ट टू ये वाला पॉइंट, तो ओके 61.8 नीचे है। अब मैं एडिशनली ऊपर लगा देता हूँ। तो ऑल टाइम लो टू ऑल टाइम हाई 61.8 है एग्जैक्ट। अगर मैं टॉप लूँ तो 45 के पास में है। 13 अप सेटअप है, पता नहीं हम लोग क्या कर रहे थे 13 अप सेटअप में। 13 अप सेटअप था ऑलरेडी, आप यहाँ पे कैच कर सकते थे, एटलीस्ट किसी ने पोस्ट करना चाहिए था। 13 अप, सो इट्स क्वाइट ह्यूज मनी अभी तो अभी अब एड ऑन कैच ऑन करना पड़ेगा इसको। IRCTC ये एक चीज़ देखी थी, आपको इन्फॉर्म कर दिया, आप चेक करिए।
कहा निफ्टी का, रघु आया होगा तो निफ्टी डिस्कस कर ले, पर रघु नहीं है शायद। सर चलो, आईआरसीटीसी का फिर एंट्री अभी 654 का वेट करना पड़ेगा। IRCTC रूल्स बताता हूँ मैं, हर एक का इंडिविजुअल व्यू है कहाँ पे एंट्री करे, बट एज पर रूल क्या होना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। एज पर रूल 13 ऑफ सेटअप 45 डिग्री टच किया, दिस इज योर फर्स्ट एंट्री। अब आपके लिए नेक्स्ट एंट्री आती है कि आप क्लोज है रेड आर्क के ऊपर, तो रेड आर्क के ऊपर कल भी क्लोज नहीं है, और रेड आर्क के ऊपर पहला क्लोज ये बन रहा है। तो रेड आर्क के ऊपर वाला एंट्री विल स्टार्ट ओनली अबाउ 654.90, वो भी फिल्टर होने के बाद। ये फिल्टर होने के बाद में आपका लॉन्ग बनता है एड ऑन, और स्टॉप लॉस अगेन आपका बनेगा 631, राइट। तो 655 टू 631 ये वाला रिस्क है फिलहाल, अगर यहाँ पे होता है तो। अदरवाइज ये नीचे चला जाए, सो L3 में बॉटम फिशिंग किया जा सकता है कि L3 में क्योंकि अभी L1 L2 हुआ है, सो L3 अगर होता है तो L3 के बाद में, क्योंकि अभी एग्जिट नहीं हुआ है, क्योंकि देर इज नो कैंडल क्लोजिंग बिलो रेड आर्क। यहाँ पे आप देखें तो कोई भी कैंडल रेड आर्क के नीचे क्लोज नहीं हुई। सो कोई कैंडल रेड आर्क के नीचे क्लोज हो जाए तो उसका जो फिल्टर है दैट इज योर स्टॉप। सो विद दैट स्टॉप यू कैन टेक लॉन्ग, दैट इज एग्रेसिव। अदरवाइज ये आपका इसके ऊपर एंट्री है एज पर रूल जो भी हो रहा है। अभी यहाँ पे 5 अप एड ऑन सेटअप है, इंटरनल 5 अप, तो 5 अप के हिसाब से भी आप 2/1 एंगल पे पहुंचते हैं तो 621 एज वेल एज इट्स अ बाउंड्री ऑफ स्क्वायर। ये जो स्क्वायर की बाउंड्री दिख रही है ये स्क्वायर की बाउंड्री है, दैट इज ऑल्सो अ गुड सपोर्ट। सो कंडीशंस है बहुत सारी यहाँ पे अगर दिखता है तो। अदरवाइज एज पर रूल आपका इसके ऊपर लॉन्ग है, और वेन एवर इट क्लोजेस बिलो रेडार दैट विल बी योर स्टॉप। अभी के मोमेंट पे आप गैप में जरूर हो। ये रही आपकी गैप, यहाँ आप फिलहाल गैप में हो, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बाकी की स्टडी आप करो और इसके ऊपर एक एक कमेंट कर लो, कहीं पे कुछ ना कुछ मेरे हाथ से भी छूट सकता है तो आप उसके ऊपर कमेंट कर लो कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, वहाँ वो प्रॉब्लम है। सर फिल्टर का मतलब है कि 654 के ऊपर अगर कोई डेली क्लोज होगा तो तब जाके वो फिल्टर होगा। नहीं नहीं, इसके ऊपर आपका कैंडल कोई भी 15 मिनट का कैंडल इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। देन वो जो कैंडल क्लोज हुई है 15 मिनट की, उसके हाई में आपको 1.0033 ऐड करना है, राइट। सपोज यहाँ पे कोई 15 मिनट की कैंडल ऊपर आई, उसका हाई था 658, तो 658 इंटू 1.0033 दैट विल बी योर फिल्टर, तभी वो आपका लॉन्ग इनिशिएट होगा। अदरवाइज फेक हो सकता है, क्योंकि वाइब्रेशन सब जगह पे रहेंगे, वाइब्रेशन में हम ट्रैप नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मली इसके ऊपर निकलने का कोशिश करता है वो सब स्टॉप्स उड़ाने के लिए, देन अगेन इट स्टार्ट्स गोइंग डाउन। सो ऑलवेज बेटर क्लोज check for a 15 minute candle closing above this, take high, multiply it by 1.0033, that will be your entry add-on for a maybe green arc and maybe this 739, right। यहाँ पे भी एक सप्लाई जोन दिख रहा है, तो मे बी वो एक टारगेट रह सकता है। यहाँ पे कॉशियसली आपको एंट्री करना पड़ेगा, ऑलरेडी एंट्री छोड़ दी है आपने, राइट। और एसएल कितना रहेगा सर फिर? एसएल एज पर रूल ही देखना है हमें, हमें रूल बार बार रट्टा मारने के क्या रूल है भाई, वो हिसाब से अगर करते हैं तो ऑलवेज बेटर। सो रूल इज दैट अगर कोई भी कैंडल रेड आर्क के नीचे क्लोज होती है तब आपका एसएल लगेगा, अदरवाइज लगेगा नहीं। क्योंकि हो सकता है कि एक आधी बड़ी कैंडल आ जाए और वो दैट शुड बी द बॉटम ओनली, सो आप यहाँ पे उड़ जाएंगे। सो इसके नीचे क्लोज जो भी होगा तभी आपका एसएल होगा उसमें। सो दैट्स वाई यहाँ पे जैसे इनिशियल एंट्री थी इसके ऊपर लॉन्ग और इसी का स्टॉप लॉस था, सो यहाँ पे रिस्क बहुत कम थी, 602 के ऊपर लॉन्ग, 588 के नीचे स्टॉप, ये क्लियर था। यहाँ पे अभी एक भी कैंडल क्लोज नहीं है, तो दैट्स अ प्रॉब्लम, राइट। कोई तो भी क्लोज चाहिए था। यहाँ पे रिवर्सिबल बार जरूर है बट वो भी क्लोज नहीं है उसके नीचे। सो रिवर्सिबल बार रहता था और क्लोज इसके नीचे रहता था, उसके नीचे हमने स्टॉप किया रहता, तो वो अभी नहीं है इसमें, राइट। सर आप जो ये इसको रिवर्सिबल बार बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ ये एक बियरिश टाइप का हरामी है ना, बिकॉज ऑफ दैट? नहीं, ये वाला कैंडल और ये वाला कैंडल आप चेक करें, ये हाईएस्ट कैंडल है और इसका लो ये कैंडल ने ब्रेक किया हुआ है। तो हाईएस्ट कैंडल जो है उसका लो इसने ब्रेक किया, तो ये हमारा ये इंटरनल बार जो है इसको आप निगलेक्ट कर ले, ये बीच में का जो बार है इसको अगर आप छोड़ दे
तो ये 2 कैंडल मिलके आपका रिवर्सिबल बार होगा। इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, इसका लो ब्रेक हुआ है ना? ओके हम्म। सर, इसमें हाँ। और एक कंफ्यूजन है सर। अभी जैसे कि ये जो स्क्रिप्ट है, ये वैसे तो ये स्क्रिप्ट पिछले वाले ब्लू आर्क के बेस पे बुलिश है, ओके। बराबर। और ये नेक्स्ट ब्लू आर्क के हिसाब से अगर हम लोग कैंडल काउंट भी करते हैं तो L1 L2 L3 रहेगा, और साथ ही में वो रिवर्सिबल भी रहेगा। कौन सा? ये L1 है, हाँ, ये ये L2 L2 है। हो गया। हाँ, लेकिन उसका अगर लो ब्रेक किया तो वो L3, वो तो L3 हो गया ना, वो तो लॉन्ग वालों के लिए सिग्नल हो गया फिर। देखो एग्जैक्टली वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि L3 हो जाए। यानी कि क्या सिचुएशन हो सकती है कि यहाँ से ये L3 हो जाए, तब आपको एडिशनल लॉन्ग के लिए एक सिग्नल मिल जाता ना। L3 इज अ लॉन्ग सिग्नल। L3 अपन बोलते हैं कि L3 के बाद फिर से निकलना चाहिए। सो दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर ये L1 है, ये L2 है, तो L3 हो जाए और वो L3 में 621 आ जाए। ये सब बता रहा हूँ, यानी कि आपको पता होना ओके चाहिए कि ये इस तरीके से ट्रैप्स आपके पास में रेडी चाहिए। आप अदरवाइज आपका इसके ऊपर लॉन्ग है, अभी L1 हुआ, L2 हुआ, L3 अगर होता है तो L3 के नीचे तो एग्जिट बनेगी, क्योंकि L3 में अगर ये इसके नीचे क्लोज हो गया तो उसके नीचे डेफिनेटली एग्जिट है। बट यहाँ पे स्क्वायर बाउंड्री है, यहाँ पे अगर 621 के आसपास वो आता है तो L3 बनेगा। अब आपका स्टॉप क्लियर है कि भैया L3 के नीचे तो निकलना ही निकलना है, ये लॉन्ग पोजीशन जो भी होगी यहाँ पे बनी हुई। तो विद दैट स्टॉप यू कैन टेक लॉन्ग, दैट इज एग्रेसिव एंट्री के लिए। अदरवाइज तो भी इसके ऊपर क्लोज हो गया है, अभी इसके ऊपर लॉन्ग है, दैट्स इट। ओके सर। ठीक है ना? तो IRCTC रहा, IRCTC ये एक था। IEX के बारे में डिस्कशन कर लिए, और क्या कुछ डाला था वो भी अपन ग्रुप पे चेक कर लें। डॉक्टर रेड्डी एक था जो कल फिल्टर नहीं हुआ है, तो ये डॉक्टर रेड्डी को आप चेक करें। ठीक है, सेटअप वगैरह इतना अच्छा नहीं है, सिर्फ लाइक ए डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ चीज है। यहाँ पे रिवर्सिबल बार है, पर TG बाय भी है इसमें, वो भी एक ध्यान में रखें कि वॉल्यूम पे बाय है। सो उसके ऊपर लॉन्ग बनना चाहिए, पर वो लॉन्ग कल हुआ नहीं है और फिल्टर नहीं हुआ है, तो वो एक आपको दिखा देता हूँ। बाकी आपके भी स्क्रिप्ट बताते चलिए, मेरे से रेडीमेड मत लेना है, क्योंकि मैं उतना देख नहीं रहा हूँ। तो आपके भी ऐड करेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे मिलेंगे, नहीं तो ये इस तरीके से सब भाग जाते हैं, फिर अपन चेक करते उसको। ये कल फिल्टर नहीं हुआ, H1 H2 H3 हुआ है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर लॉन्ग है। कल यहाँ पे गैप थी, गैप फिलअप कर चुका है वो, ये वाली गैप थी, ये और ये। राइट, ये सब गैप्स आपको मार्क करके रखनी है, ताकि वहां पे आपको ध्यान में रहे हर बार। सो ये गैप्स जहां जहां भी दिख रही है वहां मार्क करो, और यहाँ पे फिर आपको स्कैनर में मिल जाएगा कोई स्क्रिप्ट वहां पे पहुंची है तो। सो दैट इज अ गुड पॉइंट। राइट, सो ये रिवर्सिबल बार यहाँ पे था, बाय नहीं हुआ है अभी तक, एंट्री नहीं हुई है, क्योंकि आई थिंक इट वाज समथिंग 4208.20 would have been the entry point, वो नहीं हुआ है। सो लेट इट बी, नो प्रॉब्लम। मे बी इट मे हैपन कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा सेटअप मिले, नीचे मिले, तो वो सब चीजें देखना पड़ेगा। ये रहा डॉक्टर रेड्डी। मेरे ख्याल से आज संजीवनी दिख रही थी। संजीवनी नमस्कार, आवाज येतोय? नमस्कार, गुड मॉर्निंग. नमस्कार नमस्कार, किती दिवसांनी आवाज ऐकू आला. हो थोडी बिझी होती, नाही जमलं त्याच्यामुळे अटेंड करायला. नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, चलो ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं तब तक। सो डॉक्टर रेड्डी था, ये एक M&M था। M&M याद होगा तो हम लोगों ने M&M के ट्रेड्स काफी बार डिस्कस किए थे, मैंने लिए भी थे M&M। राइट, ये अब सेटअप था। हाँ, इसमें से नीलेश, इसमें आपको बहुत सारे ध्यान में आ जाएंगे। ये एक हमने एक्चुअल ट्रैक किया था, एटअप सेटअप, एंट्री ये, एग्जिट ये, दिख रहा है रूल? नीलेश माइक ऑन करना जरा, नीलेश आवाज आ रही? हाँ सर, हाँ सर, हाँ हाँ। हाँ हाँ, ये देखो, दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल कि इसमें पूरे रूल्स आपको दिख जाते हैं। एटअप सेटअप, उसके बाद नीचे आया ये रिवर्सिबल बार, इसके ऊपर लॉन्ग,
उसके बाद में रेड आर्क गया, रेड आर्क में दोजी थी, तो दोजी के नीचे जाने की जरूरत नहीं, आउट स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। दोजी के बाद में ये रिवर्सिबल बार रहा, ये रहा आपका स्टॉप, और फिर ये फिर ऊपर निकली, ये ग्रीन आर्क पे गया, तो ग्रीन आर्क में ज्यादा टेंशन नहीं है, सो लेट इट सर बी। वो जो आपने स्टॉप बोला वो तो ब्रेक हो गया ना सर? ये वाला स्टॉप को भी फिल्टर करना पड़ता है, ये ब्रेक नहीं हुआ। 822.95 अगर आपका स्टॉप है तो आपको इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए और उसके लो में 0.9967 मारना है, तो वो आपका स्टॉप है, इसलिए यहाँ स्टॉप गया ही नहीं है, ठीक है ना। अब ये निकला ऊपर, ये गया ग्रीन आर्क, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे अगर आप वर्स्ट केस में चाहते थे तो आपका स्टॉप ये रहा कि आप रेड आर्क पे हो, आपका रिवर्सिबल बार है और कैंडल क्लियरली क्लोजिंग बिलो रेड आर्क है, इसके नीचे आप आउट। ये एक चीज हो सकता है। एड ऑन एंट्री उसके बाद में ये, क्योंकि ये पहली बार क्लोज है अबाउ रेड आर्क, ये इसके ऊपर फिल्टर माने आपकी एंट्री निकली स्क्रीन ऊपर। नाउ यस्टरडे इट हैज टच्ड रेड आर्क ऑलमोस्ट ना, अब इतना सारा डिस्टेंस, ये 2-3 रुपए की गैप है। सो लॉजिकली अभी आप इसके नीचे एग्जिट बन जाएगा। सो दिस इज द फुल रैली, फुल रैली, एटअप सेटअप क्लियर कट, ऐसे इसमें फ्यूचर लेके ये पूरी रैली लेना चाहिए हम लोगों ने। सी इट्स अ ह्यूज डिस्टेंस, 783 से लेके आप जा रहे हो 1283, हाँ 500 रुपया, 500 रुपया इंटू लॉट साइज, मेरे ख्याल से दर्शन जी को पता होगा लॉट साइज, तो मेरे ख्याल 700 है से सर। 700 है कि ना। देखो 700 इंटू 500 3.5 लाख रुपए है भाई यहाँ पे, दैट टू विद सेफ्टी। यहाँ पे इसीलिए आपको प्रॉपर जगह पे अगर आप एंट्री करते हो यहाँ पे, तो ऑलिस वेल बोलना है जब तक फिल्टर नहीं होता है। एक बार ऑलिस वेल में फिल्टर हो गया, होगी आपकी किस्मत चमक गई, आप बाद में निश्चिंत हो, क्योंकि यहाँ पे अगर ये भी आ रहा है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 822 के नीचे है, तो वर्स्ट केस में आपको 783 टू 820, 40 रुपए, यानी 28,000 रुपए तो कहीं नहीं गए थे। बट यहाँ पे ज्यादा खिचड़ी नहीं करना है, जब आप प्लस में हो तो रूल को रूल के हिसाब से चलने दो। सी यहाँ पे 28,000 रुपए एनी हाउ ट्रेलिंग में आप अंदर थे, इट इज मूविंग अप। अब आप बोलने के लिए बड़ा सिंपल है, बट यहाँ पे तो हर एक की यानी कि तकलीफ तो होगी, पसीना आएगा यहाँ पे ये वाले में। बट एज पर रूल देखिए ग्रीन आर्क पे है, नीचे आ रहा है, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए बीच में L1 L2 L3 है, यहाँ पे देखिए यहाँ प्रॉब्लम होता है हमारा 960 से लेके ये आया 914, तो कितना हो गया भाई, है ना, 960 था ना, 960 से यानी 50 रुपए है, यानी सर ये वो ग्रीन 35,000 आर्क में रुपये भी आपका तो ड्रॉडाउन हुआ है। रिवर्सिबल बार्स बने ना सर कहाँ पे? ग्रीन आर्क में? ग्रीन आर्क पे टेंशन नहीं होती है, हमारे लिए डेंजरस लोकेशंस होते हैं ये रेड आर्क, ये रेड अच्छा आर्क मतलब पे, हाँ एग्जिट जो आता है, रिवर्सिबल, बियरिश रिवर्सिबल तभी वैलिड बनेगा जब वो रेड आर्क में रहेगा, ऐसा? एग्जैक्टली। ओके। नहीं तो फिर तो हर जगह पे जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिया था, इसको कहीं तो भी यहाँ लिया था और मैं यहाँ पे आउट कर दिया, यहीं पे ये कैंडल पे, यानी कि एक्स पर रूल नहीं था, यहाँ पे मैंने 1175 में आउट किया था, ये सौदा मैंने डिस्कस भी किया है क्लास में। पर आप अगर देखिए यहाँ पे आउट का कोई चांस नहीं था, रेड कैंडल थी मगर वो 4th आर्क पे थी और ये रिवर्सिबल बार है, तो वर्स्ट केस में आप देखें तो ये आपका स्टॉप है, ये स्टॉप से आप लॉन्ग है ये स्क्रिप्ट में। सी 1122 से लेके फिर आपका 1280 गया हुआ है, सो दैट्स अ ह्यूज, यानी कि ये भी आपकी एग्रेसिव वाली एंट्री थी। ये एग्जिट भी नहीं हुआ क्योंकि हम ग्रीन आर्क पे थे। अब वही फर्क है ट्रेडर में कि भाई ये रूल के हिसाब से यहाँ पे एग्जिट नहीं था, पर मैंने पर्सनली किया हुआ है 1175 में एग्जिट इसको। सो उसके बाद देखिए 1175 से अभी अगर मैंने उसमें 100 रुपए कमाए होंगे तो भी यहाँ पे और 100 थे अभी तक के, और अब भी कहाँ पहला ट्रेल आ रहा है। सो ये जब अपन लेते हैं तब गड़बड़ होती है, बहुत बार ग्राफ अलग दिखने लगता है, बट ये सेटअप अपना ऑलरेडी लगाया हुआ था। सो दिस इज अ ह्यूज और सेम थिंग इज गोइंग टू रिपीट इन फ्यूचर ऑल्सो। आगे में भी यही चीजें सब रिपीट होगी, तो हमको प्रॉपर एंट्री अगर मिल रही है तो कैलकुलेट द रिस्क। बाकी जगह पे 10 जगह पे कचरा के एंट्री अपन करते हैं, तो उसकी जगह पे प्रॉपर एंट्री दिख रही है, आपने स्टॉप लगाया और ऑल इज वेल बोलते गए। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन अर्न, ठीक है। इट डिपेंड्स कि आपका होल्डिंग कैपेसिटी कैसा है, ये सब चीजें मैटर करती है, आपका टेम्परमेंट। नहीं तो पैसे बहुत दिखते बाद में, जब आप पोजीशन 0 कर लो तब पता चलता है अरे यार यहाँ एंट्री थी, ये तो पूरा रैली था। सो ऐसे बहुत सारी एंट्रीज मिलती है। एंट्रीज में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम अपना ही है, दिमाग का ही है। वो तो मैंने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे भी दिमाग में प्रॉब्लम है वो, कि
जहाँ जरूरत नहीं वहां निकलने की जरूरत नहीं रहती, पर वो दिन अपन इतना एंजॉय करते रहते कि यस ये इतना रुपया मिल रहा है, भाई निकल जा, वगैरह वगैरह वगैरह, सो मेनी थिंग्स। सी अल्टीमेटली टारगेट अचीव। ये सर लास्ट टास्क पे पहुंच गए हैं, राइट? क्या बोले सर? या इट्स अ फिफ्थ आर्क ना। ये fifth arc. ये चीज अपन अपने इसमें ये चीज बहुत अच्छी मिलती है, पता नहीं ये जो पर्टिकुलर सिस्टम में भी हम करते हैं ना, इट्स रियली ऑसम। और इतनी जगह पे इतना प्रिसाइज काम करता है, तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य होता है कि इतना अच्छा कैसे कर लेता है। इन्हें अपना चाइल्ड है करके नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने तो ऐसे पूरे तो रैली नहीं लिए, कुछ लिए विप्रो वगैरह में लिए थे, बट ये एग्जैक्टली टारगेट अचीव करना, ये वो बहुत मिरेकल है वो, एकदम ही औसम। वहां से सब चीजें होती है। मेरे ख्याल से कल रिजल्ट आया, और वो जो भी होगा, अगर रिजल्ट बहुत अच्छा होगा तो मोस्ट प्रोबेबली दिस वुड बी द टॉप। बट ऑफ कोर्स ये ट्रेलिंग स्टॉप है आपका, इसके नीचे आपका एग्जिट बनता है, थोड़ा सा डिफरेंस जरूर है इसमें। तो सर अभी आगे का टारगेट कुछ बन रहा है क्या, या ये खत्म हो रहा है? ये कुछ तो लग अपना रहा है? ये पर्टिकुलर ट्रेड में एंट्री आपका ये बनता है, और फाइनल एग्जिट आपका ये बनता है। हाँ, वो नहीं, अभी आगे कुछ बन रहा है क्या ऊपर जाने का possibility? अभी यहाँ पे तो आपको सेटअप ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको आगे का कुछ चाहिए तो ऐड ऑन सेटअप अगर बनता होगा तो फिर आप ऐड ऑन सेटअप लगाते चलिए। यहाँ से ये टॉप लगा दिया, मे बी ये 8th डे है, रिट्रेसमेंट आ गई, और फिर कुछ रिवर्सिबल बार मिला, तो ही अपने रूल के हिसाब से अपने फाइनल टारगेट्स ये है। हाँ हाँ हाँ। अब यहाँ पे वो वाइब्रेट करे, फिर वो 2 दिन जब वो भागता है तो अपने को लगता है वाह 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 क्या भाग रहा है, वगैरह वगैरह। बट ये दीज आर सपोज टू बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट हर्डल्स। सो डबल होगी स्क्रिप ऑलमोस्ट। अब डबल में यहाँ हाथ लगाने में सेंस बनता नहीं है, ऑलरेडी ये स्क्रिप 700 का 1200 गया है ना, 500 रुपया ऊपर है ऑलरेडी, तो ऊपर नहीं जाएगा वो बात नहीं है। बात ये है कि हम कहाँ पे और कौन से बेसिस पे एंट्री ले रहे हैं। अभी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बन सकती है हाँ, फिल्टर होने के। ये एग्रेसिव शॉट इसके नीचे होता है। बट जब हम शॉट की बात करते हैं, देखिए कैसा होता है। एज पर डो आपको अगर नीचे भी जाना है तो इट हैज टू कंसोलिडेट। ऐसे एक ही दिन में सब लोग आउट नहीं हो जाते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे नीचे आएगा फिर ऊपर आएगा, ये कंसोलिडेशन होता है। यहाँ पे हो सकता है कि एक आधा सेटअप बने, मे बी ये 5 डाउन करे फिर ऊपर जाए और फिर रेड आर्क दे, तो दैट कुड बी योर ये कि आप अभी ये नीचे जा सकता है। सो नॉर्मली स्क्रिप्ट डायरेक्टली ऊपर और डायरेक्टली नीचे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। सो हम नॉर्मली सोचते हैं, जैसे मैं भी सोचता हूँ यार यार यहाँ पे इसके नीचे एग्जिट है, ओके सो ये अभी इसके नीचे शॉर्ट कर लो। बट शॉर्ट में फिर यहाँ नीचे जाएगा फिर ऊपर मिलेगा, फिर ये सब चीजें होनी चाहिए। तो एक्चुअल शॉर्ट क्रिएट होगा कि ये नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा फिर रेड कैंडल देगा, फिर अपन बोलेंगे निगेटिव है। बट रेड कैंडल नहीं दिया तो नहीं दिया तो इट कैन मूव अप, ये भी है उसका ऊपर का टारगेट है। तो ये सिर्फ चीज ये थी कि हम अगर 720 में एंट्री कर रहे हैं तो हमारा पहला एग्जिट 1230 में बन रहा है, ऑलमोस्ट 500 रुपया ऊपर। सर ऑसम रैली था सर एक बार बोझ भी देखिए सर फिर, क्योंकि उसमें दो टॉप पे एक अच्छे टॉप पे उसने 2 कंटिन्यू रेड कैंडल दिया है। दर्शन जी आप कुछ बोल रहे थे? ये महिंद्रा में ऑसम रैली थी उसमें। हाँ, ये वैसे मैं तो बता रहा हूँ कि हम तो अभी तक बहुत अच्छे ऊपर रहना चाहिए था। पता नहीं जो भी हम करते हैं दिखता सब सही है, करते क्या है वो पता नहीं है। तो वो करने वाला जो प्रॉब्लम है ना, बस उसको हमको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। एक्चुअली थोड़ा ज्यादा स्क्रिप्ट स्टडी करना पड़ेगा सर, तभी जाके मिलेगा। हाँ, और बेसिकली कैसा होता है कि एक कन्विक्शन वाला पार्ट होता है कि जैसे अभी ये बॉश में देखो, आप लोगों को याद होगा तो ये बॉश वाला स्क्रिप्ट अपन ने यहाँ पे निकाला था और ये हमने ग्रुप में डिस्कस किया हुआ था। अब जब लेना था पता नहीं हम लोग क्या कर रहे थे। सो ये आप चेक करें, हमारे ग्रुप में ऑलरेडी बॉश मैंने डाला हुआ है। सो इसके ऊपर ये लॉन्ग बनता था, देखिए 13,760 के ऊपर। अभी गाड़ी यहाँ पे पहुंच गई है, राइट। सो हमने जो भी किया वो ओनर्स ऑफ दैट थिंग इज आवर्स, हमारी गलती है, हमने नहीं लिया वहां पे। और इसीलिए मैं सारंग के साथ में जो लास्ट टाइम डिस्कशन हुआ था, हम बोल रहे थे कि भाई आपको दिख रहा है ना, आप डालो तो सही ग्रुप में। प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप स्टडी नहीं डालोगे तो ये मिस होता है। देखिए मैंने तो डाला, शायद मैंने ये स्क्रिप्ट मिस भी किया तो प्रॉब्लम नहीं, पर आप में से किसी को मिलता था। और वही चीज आप भी डाल सकते हो कि भाई यहाँ पे ये 17 अप है, ये रिवर्सिबल बार है, इसके ऊपर लॉन्ग है। जिसको जो कमेंट करना है करेगा। बट अभी तो सबके पैसे चले गए, हमने किसी ने देखा नहीं तो। और ये तो हमने डिस्कस की हुई स्क्रिप्ट है। ये 17 अप है, अभी हम यहाँ पे है
और ये दिस कुड बी रेडार कि यहाँ पे बैक एंड में भी आपके सप्लाई जोन वगैरह है. सो मोस्ट प्रोबेबली दिस कुड create as a hurdle in Bosch, then the final target will be this. So यहाँ पे लॉजिकल एंट्री बनती है कि हम रेडार के ऊपर क्लोज बने and then we can add on for this. So but normally जब इसीलिए ये नोटिस पूछती है कि आप अभी यहाँ पे कितना भी बड़ा वाइब्रेशन आ जाए तो भी यू आर अ विनर. सो इसीलिए इस तरीके से वहाँ पे कैच करना जमना चाहिए वो सब चीजें. सर 17 तो फिबोनाची नंबर नहीं है. नहीं है. हाँ, तो वही होता है. क्या होता है अभी हम अभी स्क्रिप्ट अभी यहाँ पे अभी क्या चल रहा है ये कैसा पता करें. बट एटलीस्ट आई नो कि यहाँ से एक स्विंग तो है. सो मे बी एट द टाइम ऑफ एंट्री आई थिंक ऑफ कि नहीं भाई 17 है मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये शायद 13 नहीं है, मे बी 21 नहीं है. सो ये चीज हम यहाँ पे जरूर देख सकते हैं. सिमिलरली यहाँ पे जब अलग सेटअप होता है तो वीकली में शायद अलग होता है. तो वीकली का भी आप काउंटिंग कर सकते हैं उस वक्त में कि ये मेरे ख्याल से वीकली में शायद 5 अप होगा. तो वट एवर जो भी है वो चेक किया जा सकता है. तो डेफिनेटली अगर आपको एग्जैक्टली फिबो मिल रहा है जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में आपको अभी मैंने दिखाया दैट वाज 8 अप सेटअप. सो वैसा अगर होगा तो नथिंग लाइक इट, नो प्रॉब्लम. अदरवाइज समटाइम्स कॉम्प्रोमाइज जो भी हम करते हैं हर स्क्रिप्ट में उस वक्त हमारा कॉम्प्रोमाइज पहला होना चाहिए कि यस इट्स अ 17 अप, इट्स नॉट अ फिबोनाची नंबर. तो इस तरीके से. यस सर. SBI देखा ना अपन ने जो बात किया था 544 546 वहां से 15 रुपए नीचे फिर से वो समहाउ उसके ऊपर जाने को रेडी नहीं है. पता नहीं क्या आपने पकड़ के रखा है, उसको दबा के रखा है रादर. यही वहीं पे से है. एग्जैक्ट वो अभी थर्ड टॉप या जो भी उसको बोला अपन उस दिन बोल रहे थे 446 एग्जैक्टली यही लेवल. वो मार्क लाइन मार्क उस दिन तो उसको इसको टच L1 किया. L2 L1 L2 L3 मिल गया तो मिलेगा ना एंट्री. हाँ तो मिलेगा, हाँ तो मिलेगा. क्योंकि अभी ये इसके ऊपर तो लॉन्ग था 529 के ऊपर है नहीं. 529 के बराबर ऊपर है. फिल्टर मींस लॉन्ग. तो अभी फिलहाल अभी आपको यहाँ पे अगर मिलता है तो फिर वहां पे देखा जा सकता है. अभी ये रेड आर्क तक अगर नीचे आया वहां पे कुछ मेरा रिवर्स बार तो एंट्री मिल Yes, सकती है. तो फिर से आप सोच सकते हैं कि यस इट्स गुड. L1 L2 हुआ है. L3 हाँ, हाँ L3 अगर बाकी मिलता है तो. और अभी हम निफ्टी में भी तो अभी फिलहाल वही पोजीशन पे है. निफ्टी में भी रेडार के निफ्टी का पास में ही है. नहीं डिस्कस नहीं किया ना, मैंने पूछा रघु सर आए क्या तो बोले रघु सर नहीं आए तो मैं बोला चेक नहीं करेंगे. बराबर करेक्ट. तब तक आपको निफ्टी का चार्ट रिफ्रेश ही नहीं होगा. नहीं होता ही नहीं है, वो अपडेट ही नहीं होता जब तक रघु नहीं दिखता. ये रहा आपका 5th. निफ्टी फिल्टर नहीं हुआ है ना, लेकिन इसके नीचे 367 के नीचे क्लोज नहीं क्लोज ही नहीं हुआ है. नहीं हुआ है. क्लोज ही नहीं हुआ है अभी तक के. बीच में है ना अभी भी. हाँ ये देखो ये सीन है. ये कल की कैंडल है. अभी भी हम डबल आर्क के बीच में ही है. हमको बीच में कोई इसके नीचे कोई क्लोज चाहिए तभी हम सोच सकते हैं कि हम निगेटिव जा सकते हैं करके. क्योंकि नीचे में गैप बहुत बनी है, लेकिन वो पहला क्लोज अपना जो क्राइटेरिया वही जब तक नहीं होगा वो तब नहीं तक हुआ, कुछ भी नहीं. वही नहीं हुआ. अभी यहाँ पे पहला कैंडल क्लोज हो जाएगा, वो फिल्टर होगा तो एकदम अपने जो रूल्स है वो हिसाब से हम वहां पे स्टॉप फिर रखना पड़ेगा. बराबर फिर नेगेटिव साइड में हाँ. जाएगा वो. अभी तक तो नहीं आया है. वीकली 8 कैंडल येते सर नेक्स्ट वीक. अच्छा weekly. नेक्स्ट वीक 8 है कि ये चालू नहीं गया. ये भी 8 था. 8 हो गया शायद मैडम. नाही त्याची प्रिव्हियस च्या खाली आहे थोडीशी नेक्स्ट कैंडल. अच्छा पिछले हफ्ते बात किया था 8वां वीक चालू हो गया था. 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना मैडम. ये देखो लो, देखो लो है 15 हाँ ये उसको पकड़ लो है के 15,191 यानी कि ये सबसे लोएस्ट कैंडल है. हाँ रेड वाला. ओके मी ते मग त्याच्यामध्ये डिस्टन्स तो नाही ये जास्त 1 म्हणून मी 2 तो 3 पकडला नाही 4 वाटतं मग तुम्ही. हाँ यस ऑफ कोर्स ज्यादा डिस्टेंस नहीं है. 1 2 3 4 5 6 7 8 8th week already completed. 8th week completed. We are in supply zone, gap filled, supply zone सब चीजें है भाई. और हम थर्ड आर्क में भी है. सो एज पर रूल तो हमारे लिए दिक्कत होनी चाहिए क्योंकि 8 अप वीकली अगर बड़ा निफ्टी को बहुत लंबा ऊपर जाना है तो हमारे लिए वीकली ये वाला उसने सेटअप बनाना चाहिए इस तरीके से एटलीस्ट 16-300. हाँ तो देखते हैं क्या होता है. हमारे पास अभी तो आया नहीं कोई सिग्नल.
कंफर्मेशन आया अभी नहीं तो अभी तक। हाँ वेट करते हैं, यहाँ पे एक भी रेड मिल गया तो सबके स्टॉप्स आपके जगह पे रख दो, टेंशन नहीं है कि नहीं। निफ्टी में किसी को कुछ क्वेरी होगी तो पूछ लो। ओके फेयर इनफ, चलिए निफ्टी को बंद कर लेते हैं फिर। बाकी ये चेक कर लिया, एसबीआई भी अपन ने चेक कर लिया, आईआरसीटीसी के बारे में डिस्कस कर लिया, एमएनएम भी डिस्कस कर लिया, और यस सर। पीडीलाइट में एक एक्चुअली बिफोर गोइंग टू पीडीलाइट एक क्वेश्चन था वो जो अभी स्क्रीन पे है ना, हाँ टॉप है जो अभी आपका व्हाट्सएप में था। हाँ व्हाट्सएप हाँ में एक स्क्रीन था हैमर वाला, नीचे जाओ, हाँ ये वाला हैंगिंग मैन, ये वाला। तो ये आई थिंक ग्रुप में शायद मैं पूछ रहा था कि हैमर इसको बोलते हैं और हैंगिंग मैन इसको बोलते हैं, या दोनों को हैमर बोलते हैं सर? ये वाला जो है इसमें ये हैमर जरूर है, ठीक है। ये वाला जो दिख रहा है लेफ्ट साइड में, ये वाला जो है हैंगिंग मैन को फिलहाल भूल जाइए, उसका डेफिनेशन अलग है, मैं बताता हूँ उसको। ये वाला जो दिख रहा है ब्लैक वाला, ये भी हैमर है, बट दोनों हैमर्स में अगर आप देखें तो हैमर का डेफिनेशन क्या बोलता है कि देयर हैज टू बी डाउनफॉल एंड देयर हैज टू बी अ फिगर लुकिंग लाइक हैमर, बट कंडीशन इज दैट जो बॉडी है ये बॉडी के 1.5 टू 2.5 टाइम्स आपका ये विक्स चाहिए, या ये जो डंडी है वो 1.5 टू 2.5 टाइम्स चाहिए। अगर यहाँ पे मुझे लॉजिकली वो 3 टाइम्स दिख रही है, यहाँ पे अगर आप देखें लेफ्ट साइड वाला तो ये मुझे 3 टाइम्स दिख रही है, 3 टाइम्स के ऊपर ही होगी, तो लॉजिकली इट्स नॉट अ हैमर। सो हैमर के डेफिनेशन में आपको 2.5 गुना तक के ही बॉडी रहना, बॉडी के शैडोज जो रहेगी वो 2.5 गुना तक होनी चाहिए, 1.5 से 2.5 गुना। ऊपर की जो राइट साइड हैंगिंग मैन दिख रहा है उसमें भी सेम पोजीशन दिख रही है, राइट। सो एज पर एनसाइक्लोपीडिया डेफिनेशन दिस बोथ आर नॉट हैमर्स, राइट। ये एक चीज रहा। हैंगिंग मैन का बात, हैंगिंग मैन में आपको इस तरीके से नहीं दिखता है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन जो दिखता है वो, अब ये आप ये सोचे कि ये मेरी खुद की डेफिनेशन है, बट ये थोड़ा एक्सपीरियंस वाली डेफिनेशन है करके, वो किताबों में हर एक ने अलग अलग लिखा है, मैं किताबों में लिख देता था तो वो डेफिनेशन हो जाती थी। एक सेकेंड ना, मैं यहाँ पे स्नाइप लेता हूँ, स्नाइप। हैंगिंग मैन में नॉर्मली एग्जैक्टली ये सॉरी ये अभी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ऐसा समझ के चलिए, ये इस तरीके से दिखना चाहिए एंड दैट हैज टू बी फॉलोड बाय रेड कैंडल, और इसके बैकग्राउंड में ह्यूज रैली चाहिए। तो ये 3 कंडीशन है, ह्यूज रैली, और उसके बाद में ये जो होता है नॉर्मली, ये जो इस तरीके से जो फिगर बनती है ये अपर सर्किट में बनती है ये वाली, क्योंकि ये स्क्रिप इसके ऊपर जा नहीं सकती। सो डेरिवेटिव्स में जो स्क्रिप है उसमें लॉजिकली बहुत डिफिकल्ट है इस तरीके से बनना। सो ये अपर सर्किट है, और फिर ये जो भी है डाउनफॉल, यहाँ पे नॉर्मली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम होता है। सो ये वॉल्यूम अगर है, दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम नॉर्मली एट दिस लेवल एंड इट इज फॉलोड बाय दिस। सो कंडीशंस आपकी ये है कि देयर हैज टू बी ह्यूज रैली, देन देयर हैज टू बी समथिंग लाइक दिस, देन इट इज फॉलोड बाय द रेड कैंडल। ये कैंडल का वॉल्यूम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, दैट शोज कि दिस इज द अल्टीमेट टॉप। तो ये सारी डेफिनेशंस है। अब जो यहाँ आपने ग्रुप में पोस्ट किया है वो डेफिनेशंस में दिख कर है। हाँ, तो सर एक चीज इसमें थोड़ा और सर हैंगिंग मैन एनजीएल में आया था, एनजीएल फाइनेंस में। कौन से सर? एनजीएल फाइनेंस, एलजीएल, हाँ एनजीएस, एलजीएस, 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 एल है क्या सर? एल फॉर लंदन, एन फॉर नागालैंड, एनजीएस। एनजीएस, एनजीएस तो यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है फिर? हमारे बोर्ड में दिख रहा था एनजी, मेरे ख्याल से एनजीएल फाइनेंस, एनजीएल फाइनेंस, एनजीएल ना, एन फॉर नागपुर, जी फॉर गुजरात, हाँ लंदन, हाँ एनजीएल, यहाँ पे एनजीआईएल है क्या? एनजीएल, एनजीएल, हाँ यहाँ पे दिख नहीं रही, मगर वो मेरे ख्याल से बीएससी की स्क्रिप्ट होगी सर, बीएससी का है सर, बीएससी का, बीएससी का, हाँ बीएससी का होगा, बीएससी का स्क्रिप्ट। सो यहाँ पे चलो आपने जब एनजीएल ले लिया तो यहाँ पे उस तरीके से आ गया।
ये वाला जो है, ये वाला चीज चाहिए, ये या ये, और वो फॉलोड बाय रेड कैंडल चाहिए इमीडिएटली, तब हम बोल सकते हैं उसको कि वो हैंगिंग मैन है। आप पूछिए, दर्शन जी कुछ पूछ रहे थे आप। हाँ सर, ये हैमर जो फॉर्म हुआ है ये मेरे ख्याल से ग्रीन है, राइट, द बॉटम में, तो उसके बाद अप ट्रेंड होता है ऐसा यूजुअली, राइट, बिलीव? दोनों चीजें हैं, गिवन कंडीशन कि आपका जो नीचे का हैमर है ये अगर ग्रीन है, या तो फिर वो रेड है, ये दो सिचुएशन हो सकती है। दोनों सिचुएशन में वहां से आप पॉजिटिव होना चाहिए, ये एक पहला कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से हम बोलते हैं। दोनों की कंपैरिजन अगर करें तो आई प्रीफर कि वो ग्रीन हो, बट इवन इफ इट इज अ रेड, वैसे भी हम वो जो कैंडल अगर रेड होगी तो उसके मैं यहाँ पे निकाल के बताता हूँ आपको। अगर ये कैंडल रेड होगी आपकी सपोज, तो भी आप बाय करते हो कि इसके हाई के ऊपर ही बाय करने वाले हैं। सो अगर यहाँ पे रेड कैंडल है, मीन्स यहाँ पे शॉर्ट अगर जनरेट हुए हैं तो आप शॉर्ट के ऊपर लॉन्ग कर रहे हो, तो एनी हाउ शॉर्ट के ऊपर लॉन्ग कर रहे हो तो शॉर्ट वाले वैसे भी कवर करेंगे। दैट वे ये रेड रहे या ग्रीन रहे, दोनों केस में पॉजिटिव ही व्यू माना जाता है उसके बाद में। ये सर बॉटम में है तो वैलिड है, बाकी तो ये बॉटम देखिए, बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉटम अगर में नहीं आया, ये साइडवेज में आ गया और आप सोच रहे हो ये हैमर है, तो आप गए काम से, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इट मेक्स नो सेंस। क्या होता है, हमारी पोजीशन जिसमें है ना उसमें सब दिखना चालू हो जाता है, अरे भाई हैमर है, एंड देन यू स्टार्ट बीइंग ऑप्टिमिस्टिक कि भाई अभी ये ऊपर जाएगा वगैरह वगैरह, वो सब चीजें गड़बड़ है। सीधा सीधा रूल ध्यान में रखे, भाई हैमर तभी वैलिड है जब बैकग्राउंड में कुछ है, तो ये सब चीजें बैकग्राउंड में मैटर करती हैं। सिमिलरली अभी ये हैमर है, ये हैमर अगर आपका बराबर डिमांड जोन में आ रहा है तो इसका वैल्यू और बढ़ गया, आपका यही हैमर आपका 45 में आ गया तो और वैल्यू बढ़ गया, बराबर ना। सो ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। सो इट्स इन टोटो आपको चेक करना है। आप एक पैरामीटर को बोल के ये नहीं बोल सकते कि चलो यार हैमर आगे मैं लॉन्ग कर लिया। सो उतना सिंपल में करेंगे तो फिर गड़बड़ होगी, आज नहीं कल गड़बड़ होगी, एक आध बार दो बार बचना और 4 पैसे उसमें से निकालना वो व्यू नहीं है हमें। इसलिए ये टोटो में देखना है कि चलो ये डिमांड जोन में भी है हैमर, सो बैकग्राउंड में फॉल भी है, ये 45 में भी है, ये 61.8% रिट्रेसमेंट में भी है, या 50% रिट्रेसमेंट में भी है। इतनी सारी चीजें जब मैच होगी, उसको अपन जो बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस, तब वो चीजें ज्यादा अच्छे से काम करेगी। सर यस सर। अगर यही अपने को हैमर सॉर्ट ऑफ अगर 15 मिनट में मिलता है, हाँ। तो भी इसका रूल्स तो वही रहेगा ना, लेकिन बैकग्राउंड रूल तो रूल है, एज अबाउ सो बिलो। आप छोटा टाइम फ्रेम में बात करो, मिडिल टाइम फ्रेम में बात करो, आप लॉन्गर टर्म के बारे में बात करो, मंथली लो ईयरली लो, सब जगह पे रूल सेम ही रहेगा। बैकग्राउंड वगैरह सब नहीं होगा तो उसका कोई सेंस नहीं है, फिर सेंस ही नहीं है। सब चीजें आप जब ग्राफ देख रहे हो तो ये भूल ही जाओ कि वो टाइम फ्रेम क्या है, सभी जगह पे वही रूल रहेगा, सभी जगह पे वही रूल है, और सिर्फ हायर टाइम फ्रेम वाला रूल करता है, लोअर को वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि अभी जब वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है निफ्टी में या किसी में भी, तो ये सब हैमर हो गया, ये सब बहुत ज्यादा दिख जाते फ्रीक्वेंटली। यस यस, तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है ही, वो सवाल ही नहीं उठता, सिर्फ ध्यान रखिए फॉलो नहीं हुए तो फिर गलत है। यस यस यस, और रूल वहां पे भी आपको फॉलो करने ही है, सवाल ही नहीं उठता, है ना। हायर टाइम फ्रेम रूल्स, लोअर टाइम फ्रेम, ये उतना ही इंपॉर्टेंट रूल है कि आप जब स्मॉलर टाइम फ्रेम में चेक कर रहे हो तो क्या वहां पे और भी बाकी चीजें हैं, है कि नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। आपका डेली और आवरली अगर सपोर्ट कर रहा है तो फिर मंथली पे जाओ, अगर वही नहीं फॉलो कर रहा है तो फिर डेली 15 मिनट का देख के मतलब नहीं है, फिर मतलब ही नहीं है। एग्जैक्टली वही मैं बोल रहा हूँ, आपका अगर वहां पे कुछ है ही नहीं। अभी हम जैसे हम बात कर रहे हैं कि भाई जैसे बजाज फाइनेंस वगैरह ये सब चीजें किया, जो बाकी सारी स्क्रीन, भाई वो 45 पे पहुंचे हुए हैं, लोकेशन सही है, इसीलिए वहां से भागने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो हम 15 मिनट चार्ट देखो भले, वहां आपको चाहिए, आपको बॉटम फिशिंग करना है तो आप जाओ वहां पे, फिर वो चार्ट चेक करो, पता है भैया ये एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है, वहां पे अच्छी रैली मिल सकती है। सवाल एक्चुअली मैं बताऊं क्या, ये रहता है पेशेंस वाला ही गेम। आपको एक सादा रिवर्सिबल बार के ऊपर लॉन्ग करना है एखादा फ्यूचर, तो वहां पे क्यों फट रही है, क्योंकि स्टॉप लॉस फिक्स है भैया, आंखें बंद करो, पर नहीं होता है ना, वो प्रॉब्लम वही है कि नहीं। आप भैया M&M की बात करो, क्या था, क्लियर कट नहीं था, क्लियर कट तो दिया हुआ, और कितना घर में आके बोलेगा आनंद महिंद्रा की भैया ले लो करके। करेक्ट है। सो दिक्कत मैंने ब्लेम करना तो छोड़ दिया भाई, किसी और को, ब्लेम तो मेरा खुद का है भैया।
मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ, जब आंखों से दिख रहा है। आपने अगर नहीं किया उसमें कुछ एंट्री और प्रॉपर अच्छा रह लिया। अब मैंने यहाँ पे भी, आपको याद है क्लास में बताया, मैंने यहाँ पे भेज दिया था। हाँ ये यहाँ पे कुछ उसका न्यूज बीज भी था और ये बड़ा कैंडल था, और सो आई वाज आल्सो हैप्पी। तो यहाँ पे एज पर रूल अगर पूछूंगा तो नहीं था, और वो मैंने उस दिन भी बोला कि ये एज पर रूल नहीं है सेल, मैंने नहीं किया, मेरी हिम्मत उतनी हुई। ये अपना प्रॉब्लम करेक्ट है कि नहीं। यहाँ पे बताओ कितना, 10-20 रुपए का स्टॉप लॉस है, 3.5 लाख रुपए है यहाँ पे। ये देखो 751 का स्टॉप, 783, 30 रुपीज। हाँ, तो कितना भैया, 21,000 रुपए का रिस्क है। 21,000 रुपए उड़ाए नहीं क्या कहीं पे? 21,000 रुपए तो ऐसे 2 मिनट में बटन दबा दबाते उड़ा देते अपन। तो 15 मंथ में कितने बार उड़ाए होंगे ऐसे तो आपने। तो वो मैं वही बोल रहा हूँ, यहाँ के आकल घास चरने गई थी, है कि नहीं। हाँ, 21,000, बाकी जगह उड़ाना तो क्या उड़ाना था, 21 साल साला मैंने प्रॉपर स्टडी करके उड़ाया, है कि नहीं। एटलीस्ट तू मेरे को ब्लेम तो कर सकता हाँ। है है कि नहीं। ये देखो भाई, मैंने इसके ऊपर लिया और ये स्टॉप रखा और वो स्टॉप उड़ गया, ठीक है, ब्लेम करो भाई। है तो सारे पाप धुल जाते सर एक ही ट्रेड में। ये देखो ना, ये पूरे ट्रेड में पूरे पाप धुल गए, और यही आगे भी होना है। मैं ये सिर्फ एक बार की बात नहीं, ये तो अपन सालों से देख रहे हैं, यही होना है। ये अपन क्या कर रहे हैं, ये अपना प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से अपन ने वो दर्शन जी के साथ में श्री रविशंकर के वो सेशंस अटेंड करने चाहिए, तभी अपना कुछ भला होगा, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट है। इसको इम्प्रूवमेंट का क्या है फिर तरीका, क्योंकि ये गलती हुई, एक बार हुई, 5 बार हुई, पर छठे बार इसको रोकेंगे कैसे यार? ये आपने को अपने ये पार्ट माइंड का ही है, मैं बता रहा हूँ, क्लियर कट माइंड का पार्ट है। ये माइंड अपना कचरा करता है, दैट इज द इशू। हम वहां पे जैसे मैंने लास्ट टाइम अभी मेरे यहाँ पे सारंग भी आया था, आप नहीं थे उसके बाद में के सेशन में, वो हमने काफी अच्छा डिस्कशन किया। अच्छा। उसमें हमने क्या किया कि मार्केट में लॉगिन करने का सुबह, और जो अपनी ओपन पोजीशन है उसको स्टॉप लगा देना, उसके बाद में मार्केट बंद कर देना। मतलब वो वाला वाकई से डिलीट कर देने का अपना स्क्रिप्ट। देखना ही नहीं, तूने स्टॉप लगा दिया है उसको सुबह, तेरे को लग रहा है कि ये स्क्रिप्ट में मेरे प्रॉब्लम है, तो तूने स्टॉप लगा दिया। जिसको नहीं लगाना है, तेरे को लगता है कि नहीं अभी तक तो मुझे रिवर्सिबल बार ही नहीं आया, मेरे को नहीं देखना है, तो नो प्रॉब्लम। सुबह एक बार चेक करके स्टॉप लगा दे, उसके बाद में उसको खत्म कर दे, देखना ही नहीं उसको बार बार। ये वो सबसे बेस्ट पहला रूल। हमने वो जो डिस्कशन किया कि हम किस तरीके से इंप्रूव हो सकते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द वे। अब दूसरा रास्ता, अब कुछ स्क्रिप्ट है जो जिसको तुमको ट्रैक करनी है, तो ट्रैक करनी है तो स्क्रिप्ट डाल, ऐड कर कि भाई ये शायद आने वाली है, रिवर्सिबल बार होने वाला है वगैरह वगैरह, या इसके ऊपर लॉन्ग आने वाला है, वो स्क्रिप्ट मार्केट वॉच में डाल, उसका अलर्ट डाल और अलर्ट डाल के फिर से मार्केट बंद कर दे। सो दैट इज द वे। यहाँ पे मेरे को बताओ, हाँ, मैंने यहाँ 100 रुपए लिए और ये 100 रुपए क्यों छोड़े? क्योंकि मैंने मार्केट वॉच ओपन किया था। बराबर है कि नहीं? सिंपली, मैंने देखा ये इतना सारा ऊपर ओपन हो गया, बढ़िया, वेरी गुड, हैप्पी, चले यार बाहर काट देते, अच्छा पैसा आ रहा है, क्या सेंस था? कुछ भी नहीं है ना। यानी यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा वर्क किया, इसीलिए मेरे को ये ऊपर के पैसे नहीं मिले, जो कि मेरा प्रॉफिट डबल था उसमें, जो कि मैंने आधा ही लिया इजीली, है कि? सो जरूरी है कि हम उसको उस तरीके से, जैसे अभी ये M&M है, इसके ऊपर लॉन्ग है भाई, तो आप यहाँ का स्टॉप लगा दो और वो फ्यूचर को देखो ही मत, सीधा EOD में चेक करो, तो दैट इज द वे कि तभी आप आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे भी देखो, अगर फ्यूचर लॉन्ग रहता तो 852 का अगर ये यहाँ पे आ रहा है 822, तो क्या तुम फ्यूचर लेके यहाँ 48 आवर्स बैठते थे? नहीं है कि नहीं? यहाँ कुछ ना कुछ दिखता था। एक तो पहले ये दिखता था कि ये रेड आर्क है, सबसे पहले तो अपन बड़े होशियार है, वो भी बड़ा प्रॉब्लम है भैया। रेड आर्क है वो तो हमको भी पता है, तेरे को भी पता है, मैं तो यहाँ 0.5 ऐड करके पहले यहीं पे बेचने की कोशिश करता था, बराबर। हाँ, और फिर अपने आप को बड़े होशियार बोलता था कि देखो मैंने एग्जैक्ट टॉप में बेचा। अब टॉप में बेचा, यहाँ से जब नीचे आया तब बड़ी खुशी हो रही थी, देखो मैंने 7 के 21,000 रुपये बचा दिए। 21,000 रुपये बहुत हो गए भाई, 2 दिन तो बिल्कुल खुश। उसके बाद में क्या हो रहा है कि कहाँ पकड़े वही नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे गई स्क्रिप्ट ऊपर निकल गया तो फिर हिम्मत नहीं थी, क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं समझ में आता, फिर बिल्कुल ही नहीं आता। वही तो विप्रो का क्या हुआ, विप्रो का पूरा अपन ने जो एक दिन उसको चेक किए थे, थर्ड आर्क पे मैंने एग्जिट किया तो बड़ा खुश हो गया था, यहाँ पे एग्जिट किया था तो ये वाला होल्ड वाला चांस था, तो वो वहीं पे। हाँ, अब यहाँ विप्रो में क्या था, यहाँ एग्जिट था एज पर रूल, ठीक है, नो प्रॉब्लम भाई। यहाँ पे तो लॉन्ग था इसके बाद में, अब जब ये इसके ऊपर लॉन्ग लेने की हिम्मत ही नहीं। जहाँ पे एग्जिट करते अपने को मालूम पड़ा कि अपना एग्जिट गलत है, यहाँ से एंट्री, वहां पे तुरंत
यू टर्न पे री एंट्री कर देना चाहिए मेरे ख्याल से। और नहीं एज पर रूल भी करे तो क्या प्रॉब्लम था? यहाँ पे देखो ना, ये वाला तो क्लियर कट रेडर के ऊपर क्लोज है, आपको पता है इसके ऊपर लॉन्ग है। सेम डे नहीं तो नेक्स्ट डे भी अगर मिलता है, जैसे मालूम पड़ा कि नीचे गया बोले कि यू टर्न लेके आपका लेवल के ऊपर आ गया, तो तुरंत वहां पे एंट्री हो जाना चाहिए, ताकि फिर ये जो लगा कि बाद में एक साथ मिलता ही ये देखिए इसके ऊपर फिल्टर हुआ, तो फिल्टर होने के बाद फिर से आपको वहां पे मिला, कितने दिन लगे? हाँ, और एंट्री मिलने के लिए 3 दिन दिया ना उसने। यहाँ पे फिल्टर हो गया, भले चलो यहाँ फिल्टर हो गया आपका, तो अब इसके ऊपर गई आपको फिर भी मिल गई नीचे। उसमें 10,000 का प्रॉफिट में से माइनस होगा, लेकिन ऊपर का 90,000 तो मिल जाएगा, वो नहीं मिलता। वही तो है। अब ये M&M में भी सेम इश्यू था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो M&M, ये इसके ऊपर लॉन्ग है, ऊपर गया फिर आपको नीचे मिला। सेम विप्रो में भी चेक करो, इसमें भी चेक करो, सेम है। तो जैसा अपने को मालूम पड़ा कि नीचे अभी ऊपर निकल रहा है फिल्टर हो, तो तुरंत एंट्री ले लो, भले 10,000 माइनस होगा, लेकिन बाद में अभी जो लग रहा है कि अरे यार 1 लाख छूट गए, वो नहीं छूटता। हाँ, उसमें से मिलेगा, 10,000 मगर ये सब चीजें मिलेगी, क्योंकि सिर्फ अपना प्रॉब्लम पेशेंस का है बस। हम हाँ वो देखो, मेरे को ये अपन ने लॉजिकली सोचना चाहिए कि क्या हम जो स्टडी कर रहे हैं वो स्क्रिप्ट्स ऊपर जाती है कितना चीजें ऊपर जाती है और कितनी चीजें गलत होती है, ये हमको चेक करना पड़ेगा सबसे पहले। बराबर। तो हम अगर जो स्टडी कर रहे हैं, वो जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो लगभग 90% सही हो रहा है, लगभग 90%। है ना? मैं 10% एक्स्ट्रा छोड़ रहा हूँ, मुझे तो दिखी नहीं कि जहाँ पे हम सही में भी गलत है, बहुत ही कम, तो फिर भी हम 90% सही है। तो हमारी टेक्नोलॉजी सही है, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। वो एक बहुत अच्छा चीज हो गया ओवर द पीरियड। हाँ, अब हम क्या कर रहे हैं यार, यानी कि सामने सब कुछ अच्छा दिखा हुआ है और तुम वो नहीं घासी खाना चाहते हो, तो वो अपना लुकआउट है, वो इम्प्लीमेंटेशन का ही इशू है थोड़ा सा। हाँ, वो अपनी टेक्नोलॉजी सही है, वो उसके बारे में अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे प्रॉब्लम्स थे वो अपन आइडेंटिफाई करके उसको रेक्टिफाई किए है, तभी हम थोड़ा आगे भी बढ़े। जैसे हम ग्लेनमार्क फार्मा में सब लोग लंबे हुए थे, तो याद है कि भाई वहां पे क्या गलती थी, इस तरीके से पता तो है। और रूल्स अपने वही, अपन ने तो मैक्सिमम सभी रूल तो अपन ने क्लियर किए ना, इसके नीचे गया तो एग्जिट वगैरह वगैरह। अभी अपन ने टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम नहीं है, अपने 45 इन्वेंट किया, सब कुछ हुआ, स्टॉप लॉस भी अपने को पता है, काफी इन्वेंशन अच्छा है अभी। हाँ, 45 कहाँ था अपने पास, कहाँ कहीं छूट जाते थे, अभी तो पूरे 45 आप निकाल के रख सकते हो, रेडीली स्क्रिप्ट की लिस्ट आ जाती है कि भैया ये सही है करके। अभी इम्प्लीमेंटेशन बेहतर होना चाहिए। और एग्जैक्टली होगा वो। उम्मीद अभी बाकी है, अभी 50 तक पहुंचे हुए, 100 का टारगेट पकड़ के 100 का टारगेट पकड़ते तो हो जाएगा। सर, स्टडी के लिए जो स्टॉक सिलेक्शन है वो 45 डिग्री से ही करते हैं क्या? मोस्टली सिलेक्शन के बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं, जैसे, बट उसमें से वन ऑफ द क्राइटेरिया इज 45 में हम जैसे वीकली में 45 में पहुंचे हुए, जैसे कि आपको मैंने बजाज फाइनेंस के बारे में बताया अभी का रिसेंटली, जो याद है, ऐसे बहुत है एग्जांपल्स, आप खुद चेक करें। तो 45 में पहुंचिए तो वो लोकेशन बड़ा अच्छा हो जाता है, तो वो लोकेशन पे हम देख के लॉन्ग कर सकते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया। तो ऐसे बाकी के भी क्राइटेरिया है कि अपने पास सेटअप मिलना चाहिए, हम जैसे स्विंग की बात करते हैं वो एक मिलना चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है कि स्विंग नहीं मिलता है और स्क्रिप्ट सीधा निकल जाती है। मुझे याद है कि एशियन पेंट था पहले का, अभी तो बराबर स्विंग देके गया था, वो प्रॉपर गया था एशियन पेंट भी एज पर रूल गया था। तो इस तरीके से मल्टीपल क्राइटेरियाज को ही हमें चेक करना पड़ेगा। सो वी गो ऑन एडिंग कि भैया ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए, वो भी चीज पता होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीजों का क्लब करके जब हम कॉन्फिडेंस बनाते तो स्ट्राइक रेशियो बहुत अच्छा होता है। अब दिक्कत यह है कि जब पूरा सीख लिया भाई कि भैया इस तरीके से बुलेट को लोड करना पड़ता है, इस तरीके से वो मैगजीन लगाना पड़ता है, whatever XYZ, we are expert in that, बट जब चोर सामने आ गया तब वो उंगली ट्रिगर दबाती नहीं है, तो दैट इज योर अपना प्रॉब्लम इंडिविजुअल। सो वो ट्रिगर दबाते आना ये मेंटल गेम है, और ट्रिगर दबाने के बाद में उसके ऊपर वो पोजीशन को पकड़ के बैठ सके, ये सब होना चाहिए। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा रूल है कि वाइब्रेशन इज ए फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर। वो वाइब्रेशन में हमारा प्रॉब्लम होता है। हमारा कभी कभी किसी का बीपी रहता है, हर एक को, कोई भी हम में से कुछ बीपी की गोली वाले हो गए, तो क्या होता है पोजीशन ले लो तो वो बीपी बढ़ना चालू हो जाता है। ये बहुत सारी चीजें हैं। सो अगर हम क्लियर कट रहे कि ये मेरा स्टॉप है और यहाँ पे मुझे काटना ही है और वो मेरे गए, और तब आप बैठ सकोगे, तभी वो चीज है कि हम। प्रॉब्लम क्या होता है, कभी कभी हम लेते उसमें अच्छा खासा पैसा आ गया तो आदमी बोलता है अभी बुक कर, क्योंकि पुराना वाला कुछ लॉस था वो सेटअप तो हो गया एटलीस्ट कि भैया चलो। सो बहुत बार ये चीजें होती है। सो ये सब चीजों को कंट्रोल करना, दैट इज अ साइन ऑफ अ गुड ट्रेडर।
सो ओनली नॉलेज इज नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉलेज के साथ में इम्प्लीमेंटेशन कर पाना वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है ही। हम थोड़ा सा है ना, ऐसा है। 9:30 बज गए, ठीक है चलिए मैं चालू हो गया फिर से। काफी सारे लोग हैं आज। सर पीडीलाइट पे हेलो सर। हाँ मेरे ख्याल से दर्शन जी कोई और बोल रहा है, पहले उनको बोलने देंगे। सर सारे हाँ आपको सर। आवाज कर। हाँ बोलो बोलो। हाँ शर्मा नहीं, प्लस में जो चार्ट से पूरे डिलीट करना है तो कैसे होते हैं? क्या करना है? फॉर्च्यून प्लस में पूरे चार्ट डिलीट करना है मेरे स्टडी पूरी, स्टडी डिलीट क्योंकि करनी है, वो चार्ट डिलीट करना है? चार्ट पूरे पूरे के पूरे जितने भी चार्ट, अपडेट। हाँ पूरे के पूरे चार्ट उड़ा ही देना है आपको? हाँ। ओके ओके, क्यों गुस्सा हो गया, कुछ दिक्कत है? एक्चुअली क्या है, वो पुराना पूरा डेटा है और 700-800 स्क्रिप्ट है तो थोड़ा स्लो हो जाता है मेरा पीसी। ओके तो आपको प्लॉटिंग में दिक्कत है? प्लॉटिंग में बहुत सारी स्क्रिप्ट्स है करके प्रॉब्लम आती है ना? जो स्केलिंग भी चेक हो जाएंगे मेरे एक बार के फिर से। देखो एक तो कैसा है ये, हाँ मैं बताता हूँ इसमें से दिक्कत है आपको बताता हूँ। देखिए एक तो जब हम प्लॉट कर रहे हैं तो प्लॉट में दो ऑप्शन है, ये वाला और ये वाला, राइट? तो आपको लगता है कि आपको बहुत सारी स्क्रिप्ट नहीं प्लॉट करनी है, तो मैंने फॉर एग्जांपल ये वॉच लिस्ट में मेरे ख्याल से 200 स्क्रिप्ट ऐड कर रखी है, देखिए 191। तो ये स्क्रिप्ट को सिर्फ प्लॉट करो तो आपको टाइम कम लगेगा। मैं क्या करता हूँ, फुर्सत में हूँ तो ये प्लॉट कर लेता हूँ पूरे के पूरे 514, राइट? तो आपके पास में ऑप्शन है कि आप जितनी सिलेक्टेड है उतने को प्लॉट करें, तो उसको ऐड करना है। जैसे ये स्क्रिप्ट को मुझे ऐड करनी है सिर्फ सिलेक्टेड में, तो यहाँ से मैं प्लस कर दूं तो वो बोल देगा चलो ऐड करता हूं करके। तो जब आप प्लॉट करोगे और नीचे का बटन दबाओगे तो आपके खाली आपकी जो पसंदीदा स्क्रिप्ट है वो प्लॉट होगी। अब आपको ये पसंदीदा में से माइनस करनी है, तो अभी जैसे ये स्क्रिप्ट खुली है, ये मेरे को नहीं चाहिए, मैंने माइनस कर दिया, ये रिमूव होगी, तो अगली बार प्लॉटिंग में नहीं रहेगी। अब आपको ये एक एक ओपन करके नहीं करना है, आप बोलते हैं मुझे बल्क में माइनस करना है, तो आप यहाँ जाओ लोड करो, तो इसमें से आपको भैया बजाज ऑटो नहीं चाहिए, ये बजाज ऑटो मैंने सिलेक्ट किया, इसको मैंने बोला रिमूव, तो ये बजाज ऑटो रिमूव हो गया। तो आप यहाँ से ही स्क्रिप्ट्स को मैनेज कर सकते हो कि भैया मुझे ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, है कि नहीं? तो ये एक बेटर तरीका है। अगर आप पूरी डिलीट कर दोगे तो आपको एक एक नए से फिर से प्लॉट करनी पड़ेगी, वही दिक्कत है, और इट टेक्स ह्यूज टाइम, क्योंकि इतनी सारी स्क्रिप्ट्स का स्केल देखो और फिर प्लॉट करो तो इट टेक्स ह्यूज टाइम, है ठीक ना? है। है ना? और उसके अलावा आपको गुस्सा आ ही रहा है तो वो भी ऑप्शन बता देता हूँ। ये आपका सी ड्राइव पे चले गए, ये आपका चार्ट्स का फोल्डर है ना? इसमें से आपको लगता है निफ्टी की एक भी स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, इसको पकड़े सिलेक्ट किए डिलीट मार दिए, ठीक है? अब इसको डिलीट करते वक्त एक और डिलीट करना पड़ेगा, ये INF फाइल है ना, इसके अंदर जाके ये जो निफ्टी है ना, इसमें की ये पूरी फाइल डिलीट करना पड़ेगा, तो आपके पूरे निफ्टी के फोल्डर चला गया, है नहीं? तो दैट इज वन वे, यानी ये एकदम फाइनल वे है, पूरे का पूरे डिलीट करना है तो इंडिविजुअली आप तो डिलीट कर ही सकते हो, और आपको इंडिविजुअली स्क्रिप्ट डिलीट करनी है तो यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हो कि यहाँ पे एक आधी स्क्रिप्ट ओपन कर दी, अभी BPCL है मुझे नहीं चाहिए तो ये डिलीट कर दिया यहाँ से, है ना? ठीक है। यस, और एक किसी का क्वेश्चन था भाई? ओके नो, पीडीलाइट में मैं कब से ओपन हूँ, तो जस्ट एक व्यू चेक करना चाहता था। पीडीलाइट ना, ये PID, ये पीडीलाइट है, ये इसका अप सेटअप था, इसके ऊपर लॉन्ग की बात चल रही थी, इसके नीचे वर्स्ट केस में स्टॉप लॉस था, बट स्टिल इट इज दोजी, तो रिवर्सिबल बार की राह देखना चाहिए था, फिर ऊपर गया, इसके ऊपर ये पहला क्लोज है, यहाँ पे लॉन्ग था, अब ये भी क्लोज है, इसके ऊपर भी ये लॉन्ग था, अब ये ऊपर चली गई गाड़ी, अब ये आज का लास्ट है 5 अगस्त में हम रेड आर्क के ऊपर क्लोज है, सो रेड आर्क के ऊपर क्लोज माने इसके ऊपर अब फिर से लॉन्ग बनेगा, क्या बात है, ये तो स्क्रिप्ट अपन ने बहुत बार चेक की है सर, काफी पैसा है यहाँ पे, तो 2200 से ये तो सीधा भाग गई, 2200 से 2600, क्या कर रहे हैं अपन? ठीक है, अभी ये हम रेडार के ऊपर है सर, और दूसरा चीज प्रॉब्लम ये है कि हम सप्लाई जोन में, यानी हम अगर वीकली में देखें पीडीलाइट इंडस्ट्री वीकली, तो हम यहाँ पे सप्लाई जोन में जरूर है, सो दैट इज अ प्रॉब्लम,
ये वाला, राइट। सो ये एक मेजर दिक्कत है सप्लाई जोन की। सो बहुत बार ये हो सकता है कि हम ABSS को फॉलो ना करें बिकॉज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम अदर फैक्टर्स। सो वो भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम रॉन्ग होते हैं तो हम काफी सारा लूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको कोई रिवर्सिबल बार आ गया और उसमें सेल सिग्नल आता है TG में, तो आप जरूर यहाँ पे सेफ्टी ले। अदरवाइज इसके ऊपर ये लॉन्ग बनता है फॉर टारगेट ऑफ दिस। ये एज पर रूल जो भी है वो रूल के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, और ये मैं डेली की बात कर रहा हूँ। आप बाकी भी चार्ट जरूर चेक करें। सर मैं वो सप्लाई जोन दिमाग में रख के ही चल रहा था कब से। तो ये सप्लाई जोन में दिक्कतें आती ही है, आनी चाहिए, यहाँ पे होता है। वैसे काफी अभी लंबी हो सकता है इसको अगर नीचे जाना है तो ये फिल्टर ही ना हो। क्या बोले सर? सही। काफी सर लंबी यूमिन की जो अगर बियरिश रिवर्सिबल बार है वो बिना, अगर वो ग्रीन आर्क पे भी है लेकिन प्रीवियस सप्लाई जोन में भी है, तो भी वैलिड तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड नहीं कर सकते, स्टॉप लगा सकते हो। यहाँ पे ये सप्लाई जोन में सपोज अभी ये लॉन्ग है पीछे से, अगर ये सप्लाई जोन में यहाँ रिवर्सिबल बार आ गया और वो सेल सिग्नल TG में अपने को वॉल्यूम के हिसाब से पता चला कि वो सेल है, सब कुछ ओके, तो वहां आप स्टॉप लगाओ। क्योंकि आपका लॉन्ग अभी ये इनका लॉन्ग यहीं कहीं है, यहीं पे कहीं किया हुआ लॉन्ग है। कहाँ पे लॉन्ग है सर? शर्मा नहीं बताइए दर्शन जी। IT वाला कोई नहीं अपने पास, टेंशन मत लो। हाँ लॉन्ग किए थे, बताइए। दर्शन जी का आवाज रुक गया। ठीक है, नो सर प्रॉब्लम। हाँ मैं आपकी तो आवाज सर मैं तो सर फिफ्थ सॉरी ब्लू आर्क के ऊपर से मैंने लिया है सर। ओके, आप यहीं से लॉन्ग है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ब्लू आर्क के ऊपर से लिया है, केयरफुली मॉनिटरिंग एवरी डे। ओके, ये आपका लॉन्ग पोजीशन था 2200 के आसपास से। आप होल्ड है फ्यूचर में। एक लॉट है, 2 लॉट है? सर एक ही लॉट है, अभी एक ही सीख लॉट रहे हैं तो एक ही लॉट है, है। हाँ धीरे ठीक धीरे। है ठीक है ठीक है ठीक है ओके। सो कैसा होता है, अभी आप यहाँ से लॉन्ग हो ना इसमें, तो आप अभी वैसे भी पूरा जीत चुके हो, तो ज्यादा कंजूसी नहीं करनी चाहिए, बराबर ना। तो कैसा होता है कि अभी एज पर रूल आप जा ही सकते हो, यू कैन अफोर्ड, क्योंकि अगर ये यहाँ पे रेड कैंडल आती है तो यू कैन अफोर्ड। यू डोंट थिंक ऑफ सेलिंग एग्जैक्टली एट द टॉप। WD गैंग भी बोलता है कि टॉप में खरीदना बेचना नहीं है और बॉटम में खरीदना भी नहीं है। सो ये कंसिडरेशन अगर आप करोगे तो आपको ये ऊपर का टारगेट मिलेगा। क्योंकि अभी कैसा है, पोजीशन आपकी ओपन है, मेरी तो है नहीं ओपन, तो मेरे को डर नहीं लग रहा है, तो आपको डर लग रहा होगा। तो मैं फ्री में एडवाइस दे सकता हूँ आपको कि भाई जब कोई इतना प्लस में चल रहा है तो आप एज पर रूल निकलो उसमें। कोई अचानक तो एक ही दिन में यहाँ से चला गया, ऐसा आज तक दिखा नहीं कहीं पे। तो यहाँ पे आप मैं तो हाँ सर सर। नेक्स्ट सप्लाई जोन आएगा तब देखूंगा, ऐसा मेरा व्यू था। और हाँ डेली तो मॉनिटर करते रहो। हाँ तो ये आपका सप्लाई जोन है फिलहाल के लिए, यहाँ पे जो टॉप मोस्ट अभी दिख रहा है वो, हाँ ठीक है। और आपके पॉइंट्स आप मार्क करके रखिएगा। हाँ सर, मैं डेली वो शेयर मैं करता तो जो हूँ। हाँ तो आपको वहां पे कुछ दिखा स्पेसिफिकली कि भाई यहाँ पे अभी कल रेड कैंडल आ गई, इसके नीचे क्लोज है, तो अगर वहां पे दिक्कत लगी तो आप बोलिए। मैं आपको मैं सिर्फ रूल रिपीट करने वाला हूँ कि भैया एज पर रूल मुझे क्या लग रहा है, सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं कुछ अभी। सो भैया रूल ये है, इसके नीचे क्लोज हो गया भैया, आप एग्जिट करेंगे, दैट्स इट। क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप, मुझे याद है ये गोले हमने क्लास में किए हुए हैं, क्योंकि आपने शायद पीडीलाइट का कुछ पूछा था, तो आप देखें तो ये गोले के हिसाब से हम कहीं पे भी रॉन्ग नहीं रहे। हाँ काश सही है। काश ये गोले मैं भी सीरियसली देखता था तो ये पूरे अंदर आते थे मेरे भी ना। दैट इज गुड। सो एज पर रूल हम यहाँ पे आपको बाकी भी चीजें चेक करनी है, वो जरूर ध्यान में रखें। आपको पता होनी चाहिए आप लेवल कहाँ पे हो। देखिए यहाँ पे सिर्फ इसके भरोसे पे चलने में सेंस नहीं है, ये जरूर बहुत अच्छा काम करता है, बट आपको बाकी भी चीजें पता होनी चाहिए। लेवल कहाँ पे है, वहां पे कुछ निगेटिव दिख रहा है क्या। सो नाउ इवन यू कैन अफोर्ड फॉर L3 ऑल्सो, अगर वो नीचे आता है तो ये सब चीजें जरूर ध्यान में रखें इसमें। ये मेधा जी का कोई क्वेश्चन है सर? मेधा का क्वेश्चन है भाई, हाथ मत ऊपर करो, मैं मल्टीपल स्क्रीन पे नहीं है तो दिखता नहीं है मुझे। मैं हाँ यस मेधा डायरेक्ट पूछा है तो कोई सवाल सर ये जो हाँ सर, ये फ्यूचर की बात जो हो रही है, इसमें 3 फ्यूचर जो 3 मंथ्स फ्यूचर रहता है, तो कोई भी अगर हमको लॉट लेना है तो फिर कौन से करंट मंथ का लेना चाहिए या फ्यूचर, मतलब अब जैसे अगस्त चल रहा है तो अगस्त का लेना चाहिए?
करंट मंथ इज ऑलवेज बेटर बिकॉज इट इज मोस्ट लिक्विड। अच्छा मुझे एक बात बताइए, यस, ये मेरा कार्ड का स्टेटस इनएक्टिव है, इसका मुझे कम्युनिकेशन नहीं शायद ये कहीं से आवाज आ रहा है, मेरा तो आवाज नहीं, मेरे नाही आवाज माझ्याचकडनं येतोय अच्छा आपके एंड से आ रहा है, हाँ ठीक है, माझ्याचकडनं येतोय. ओके ओके हाँ। सो करंट फ्यूचर इज ऑलवेज बेटर, करंट मंथ फ्यूचर इज ऑलवेज बेटर क्योंकि इट इज मोस्ट लिक्विड। सेकंड पार्ट मैंने कल डिस्कस किया था दर्शन जी से कि लास्ट वीक तक जो एक्सपायरी होती है उस वक्त तक आप कैरी नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीक मेरी एक्सपायरी है, फ्राइडे को ही आप पोजीशन को कवर कर लेंगे, ये जरूर ध्यान में रखें क्योंकि डिलीवरी सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो उसमें दिक्कत होगी कि आपको डिलीवरी लेना है या डिलीवरी देना है, ये चीज़ें के ऑब्लिगेशंस में आप फंस सकते हैं, तो वो ना करें, फ्राइडे को कवर कर ले। नेक्स्ट मंथ और फार मंथ जो है उसमें कॉन्ट्रैक्ट लेने की दिक्कत ये है कि सिर्फ लिक्विडिटी कम होती है। सो लिक्विडिटी अगर है तो नो प्रॉब्लम, आप अगले महीने का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन सर ये एक्चुअली क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन इसीलिए आया कि जैसे अब हम कोई रैली ले रहे हैं और वो अगस्त के लास्ट थर्ड वीक में अगर हमको मिल रहा है, मतलब कि वही दिख रहा है ये पॉजिटिव है, जैसे अगस्त के थर्ड वीक में अगर दिखता है कि कोई स्क्रिप्ट अच्छी है, वो मतलब है उसका स्कोप है, तो उस वक्त हमें अगस्त का लेना चाहिए, सितंबर का लेना चाहिए? सितंबर आई प्रेफर, उस वक्त आप सितंबर ले, जैसे आप एक्सपायरी के पास में आ रहे हैं तो अगले महीने का ले लो, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ लिक्विडिटी का कंसर्न नहीं है तो इमीडिएटली आप नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट पे ही ट्रेड करना बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और व्यू आपका क्या है कि आप होल्ड करने वाले हो कि आप इंट्राडे कर रहे हो, ये सब चीजों पे डिपेंड करता है। आप इंट्राडे कर रहे हो, आज के आज काटना है सौदा, तो आप करंट मत लो, ज्यादा लिक्विडिटी है तुरंत काटो। अगर आपका व्यू है कि नहीं अभी जैसे उसका रैली लंबा है और मुझे फ्यूचर लेके बैठना है, तो यस डेफिनेटली नेक्स्ट मंथ ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ लिक्विडिटी देख लो, बायर सेलर जो वॉच लिस्ट है उसमें चेक कर लो कि कितना ज्यादा डिफरेंस है। बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तो फिर आपको अचानक बेचने की जरूरत पड़ी तो 2-4 रुपए की एक्स्ट्रा हिट बैठेगी बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन बायर एंड सेलर, वही एक प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सर, जैसे ऑप्शंस में टाइम डीके का इशू होता है, वैसे फ्यूचर्स में भी होता है क्या? क्योंकि मैंने अभी फ्यूचर्स को हाथ ही नहीं लगाया, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी जानना चाह रही थी। फ्यूचर्स में भी कैसे होता है? नहीं होगा ही होगा। कैसा होता है कि जैसे 100 रुपए का स्पॉट प्राइस है, तो अगले महीने का फ्यूचर अगर आप लोगे तो वो शायद 102 होगा, उसके और अगले महीने का लोगे तो शायद वो 103 चलेगा। और क्या होगा, अगले महीने का 102 में जो ले रहे हो, सब्जेक्ट टू कंडीशन की स्क्रिप्ट वहीं के वही रही पूरे 2 महीने, तो अल्टीमेटली वो स्पॉट जो है प्राइस 100 रुपया, उतनी प्राइस आने वाली है फ्यूचर की। सो 102 अगर ये फ्यूचर जो 2 रुपया प्रीमियम में चल रहा है, वो जो 2 रुपया एक्स्ट्रा है दैट विल इरोड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टिल दैट एक्सपायरी, ये तो होगा ही होगा। तो जब आप 1 लाख रुपए में 9 लाख रुपए का माल ले रहे हो, 8 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 8 लाख रुपए का वो इंटरेस्ट है ऐसा समझ के चलिए। और डेफिनेटली जिसको क्लियर कट पता है कि वो लॉन्ग है तो भाई विल बाय इन डिलीवरी, विल बाय इन फ्यूचर ओनली, कि भैया मैं 1 लाख रुपए डाल रहा हूँ, मेरे को 9 लाख रुपए का माल मिल रहा है, तो वो जो ऊपर का है वो डेफिनेटली डिके होगा ही होगा। पर ऑप्शन में वो थोड़ा सा ज्यादा फास्ट डिके होता है, इसमें उतना कंसिस्टेंसी है, स्लोली 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 होगा वो। सर इसमें जैसे अगर अपने जो कॉस्ट में लिया है फ्यूचर, उसके नीचे जाता तो मार्जिन भी देना पड़ता ना सर? देखिए उसमें लिमिट होती है। आप जैसे मार्जिन के 2-3 पार्ट होते हैं कि इनिशियल मार्जिन और एक्स्ट्रा होती है, कुछ स्पैम मार्जिन। ये मार्जिन जो एड ऑन रहती है वो कैसे होती है कि जैसे आपको लॉट लेने के लिए लग रहे 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए में और वो ऐड कर रहा है कि भाई अगर आपका 40,000 रुपए तक लॉस जाने वाला है तो आपको एक्स्ट्रा 40,000 रुपए आप जमा कर रहे हो पहले, तो जब वो स्क्रिप्ट नीचे जाएगी अप टू द 40,000 तब तक आपका सौदा ओके है, नो प्रॉब्लम। आप अब वो बोलेगा आप एडिशनल मार्जिन आप एक्स्ट्रा ऐड करो, अगर आप वो सौदे में 40,000 माइनस में है तो। सो अगर आपकी स्क्रिप्ट लॉस में जा रही है एक थ्रेशोल्ड लेवल के बाद में, तब आपको ऐड करना पड़ेगा मार्जिन। ओके सर। चलिए मैं बंद करता हूँ आज की सेशन यहीं पे, बाद में डिस्कस करेंगे। मेरा एक मीटिंग है आज लकीली कनाडा में है, तो कनाडा में उनके साथ में डिस्कशन है, देखते क्या होता है। तो अभी थोड़ा 10:30 बजे मेरा मीटिंग है, उसके बाद में प्रवीण के साथ में भी बैठना है, तो आज के लिए यहीं रुक देते हैं और फिर मिलते हैं एज अर्ली एज पॉसिबल। मैं मैसेज डालते रहूँगा, मेरा जो भी अगर ट्रैवलिंग का शेड्यूल है तो वैसा भी मैसेज डालता हूँ। चलिए हैप्पी वीकेंड,
मिलते हैं. गुड डे सर. ओके सर. बाय सर. ओके, यस, बाय, थैंक यू. बाय सर. Bye.